MPPSC में आपका एक क्वेश्चन आया था कि वाई गांधी जी एक्सेप्टेड पार्टीशन। जनरली भी लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि गांधी जी ने पार्टीशन को एक्सेप्ट क्यों किया। कई बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम इसका आंसर क्या है, जस्ट टेलिंग यू हियर कि आपको बिगिनिंग करनी है कि इनिशियली अ पॉजिटिव नोट कि गांधी और कांग्रेस इनिशियली बोथ वर अगेंस्ट द पार्टीशन, अगेंस्ट द टू नेशन थ्योरी, एंड दे वर स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस हिंदू मुस्लिम डिवाइड। क्लियर? इवन जो गांधी जी है, इट्स अ फैक्ट कि गांधी जी ने यहाँ तक ये भी प्रपोज किया कि जिन्ना को पीएम बना देते हैं इफ इट कैन अवॉइड द पार्टीशन। क्लियर आपको? ये है, बट जिन्ना को ये अच्छा नहीं लगा ये प्रपोजल भी, ओके, एंड ही वॉज एडमेंट कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो अल्टीमेटली गांधी एंड कांग्रेस दोनों को मतलब झुकना पड़ा बोल सकते हो या बात माननी पड़ी, बट देयर वर मैनी फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच गांधी एक्सेप्टेड पार्टीशन। ओके, नाउ द फॉरमोस्ट वन वॉज कि इट वॉज द विल ऑफ कि जो लार्ज स्केल पर जो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन थी दे वांटेड कि पार्टीशन हो। ओके, एंड उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट था, कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ओके, कंट्री में पीस नहीं थी। ओके, तो इसमें क्या था कि जो आपके मुस्लिम, हिंदू एंड सिख वगैरह, तो एवरीवन वाज लाइक कर दो पार्टीशन, बिकॉज इतना अगर लड़ भिड़ के ना तो साथ में नहीं रह सकते। क्लियर? तो इट रिफ्लेक्टेड द विल ऑफ पीपल या जनता की इच्छा के अनुकूल था। ओके, सेकेंड है आपका स्टबर्ननेस ऑफ मुस्लिम लीग कि मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता। ओके, मुस्लिम लीग मतलब सिंस इट्स इंसेप्शन 1906 में जब से ये बनकर आई तब से ये मतलब काफ़ी एंटागोनिस्टिक थी, एंड आफ्टर टाइम इट बिकेम क्लियर कि इसको पाकिस्तान चाहिए, एंड इट वाज नॉट इन कॉम्प्रोमाइजिंग मोड कि कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं थी। मतलब मुस्लिम लीग एकदम डटी हुई थी कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए ना। थर्ड आपका फैक्टर है कि कांग्रेस भी कुछ लेवल तक असफल रही थी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने में। ओके, ऑल्दो काफ़ी सारे प्रयास हुए, गांधी जी ने भी काफ़ी प्रयास किए, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने, कांग्रेस ने काफ़ी सपोर्ट किया, बट एक लास्ट लेवल पर जो मुसलमान थे वो कांग्रेस से नहीं जुड़ पाए। बहुत सारे फैक्टर्स थे, कुछ गलतियाँ या खामियाँ बोल सकते हो कांग्रेस की भी थी। ओके, तो मुसलमानों को जोड़ने में कांग्रेस की असफलता। फिर एक है आपका कि एक होप थी कि भविष्य में दोनों साथ में आ जाएंगे, होप ऑफ रियूनियन इन फ्यूचर। ओके, भविष्य में साथ आने की आप बोल सकते हो कि वट एवर। तो इसमें क्या था कि जो दोनों कंट्रीज़ बनेंगे उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन है। ओके, और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो जो कल्चरल टाइस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो पार्टीशन बस टेम्प्ररी है। ओके, विभाजन अस्थायी है, बाद में दोनों देश एक साथ आ जाएंगे, ऐसी उन लोगों को उम्मीद थी। क्लियर? सो दैट्स व्हाई दे एग्रीड फॉर पार्टीशन। फिर एक क्या था आपका कि जो अंडर द माउंटबेटन प्लान जो दोनों जो आपकी असेंबलीज थी, खासकर जो आपकी पंजाब की असेंबली थी, बंगाल की असेंबली थी, वहाँ पर आपका पार्टीशन के लिए वोटिंग हुई थी। उनकी जो स्टेट लेवल असेंबलीज थी तो उनमें वोटिंग हुई थी, और उन मतलब सभाओं में, विधायिकाओं में इन लोगों ने विभाजन के पक्ष में वोटिंग की थी। ओके, तो टेक्निकली भी विभाजन फिर करना पड़ा था ना। धीरे धीरे क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी के कारण कि जो गतिरोध पैदा करने की नीतियाँ थी मुस्लिम लीग की, उनके कारण क्या था कि धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर भी ये सहमति बन गई कि अब विभाजन कर ही दो। क्लियर? आपने सुना होगा कि लीग चाहे नया चाहे, बट अब हम विभाजन चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। ठीक है, फिर था कि कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल था। ठीक है, सो लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो कि उस टाइम का जो हालात थे, सिचुएशन थी, स्थिति थी, उनको देखते हुए गांधी जी को मतलब झुकना पड़ा और पार्टीशन के लिए मानना पड़ा। अगर पार्टीशन नहीं करते तो उसका अल्टरनेटिव क्या था कि ज़बरदस्ती मतलब बाय फोर्स और मतलब पूरा यूनाइट करके रखो, मिलिट्री रूल मेंटेन करके रखो, क्योंकि राइट्स हो रहे थे, मुस्लिम लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो यू कैन कंक्लूडेड कि अनविलिंगली और मतलब एंड विद हैवी स्टोन हार्ट, दिल पे पत्थर रख के गांधी जी को इसके लिए जाना पड़ा। ओके, दैट्स इट, मतलब कि गांधी जी को पार्टीशन के लिए एग्री होना पड़ा। दैट्स इट, थैंक यू।